कुछ ऐसी जगहों पे जाऊंगा जो आपने शायद नहीं देखी होगी और जो बहुत ही अच्छी है। तो ये हैं यहाँ के फेमस थापड़ी पेंडा जो मैंने आपको दिखाया अभी काफ़ी सारी से, ताकि कोई चीज़ नीचे गाड़ी के ना टकरा के कोई टैंक या पेट्रोल टैंक या ऑयल टैंक को डैमेज ना करे। ये जो वाटरफॉल है वो काफ़ी डेंजरस है यहाँ पे करीबन। तो गाइस अभी मैं एक फैमिली ट्रिप पे जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ वो मैं आपको लोकेशन पे पहुँच के बताऊँगा, पर 3 दिन की ट्रिप रहने वाली है तो सोचा कि एक छोटा सा ब्लॉग बना देते हैं। कुछ ऐसी जगहों पे जाऊँगा जो आपने शायद नहीं देखी होगी और जो बहुत ही अच्छी है। तो चलिए मेरे साथ उस ट्रिप पे। तो अभी फ़िलहाल मैं रेडी हो गया हूँ, मेरा बैग रेडी, यहाँ पे देखो सब सामान बिखरा पड़ा है, मेरा बैग पूरा उधर रेडी पड़ा है और अभी मेरा नाश्ता बाकी है। तो यहाँ पे हमारा बूस्ट पड़ा है और अभी थोड़ा नाश्ता करेंगे। भाई बहुत लेट हो गया हूँ, वैसे भी घर पे सब लोग चिल्ला रहे हैं तो वही है कि भाई फटाफट से नाश्ता करना है और निकलना है क्योंकि बहुत लेट हो गए हैं और घर पे बाहर बैठे सब लोग चिल्ला रहे हैं मुझ पे कि निकलना था 8 बजे और अभी वो हैं 8:30। तो भाई अभी नाश्ता करते हैं और फिर रोड को हिट करते हैं, ठीक है। Speed. Look at push track button. Wait. Didn't you like the white track button? तो भाई हम रोड को हिट कर चुके हैं और अभी तक मैं ड्राइव कर रहा था तो टाइम नहीं मिला मुझे वीडियो शूट करने का। तो जो आप रोड देख रहे हैं वो है NH51 है और ये रोड भावनगर से निकल के दीव से होके सोमनाथ तक जाता है, पर हम ना तो दीव जाने वाले हैं ना ही सोमनाथ जाने वाले हैं। Did आकाश? तो अब देखते हैं हम और मैं आपको बताता हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं। सो लेट्स सी। और ये है पूरा NH51। फ़िलहाल मैं अभी यहाँ पे मेरी पूरी फैमिली के साथ इस ट्रिप पे हूँ। तो रोड काफ़ी अच्छा है और करीबन 100 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड है वो मेंटेन हो रही है। तो डेस्टिनेशन पे पहुँच जाएंगे, पर अभी तक मैं ड्राइव कर रहा था, अब मेरी बहन ड्राइव कर रही है जिसको कोई ड्राइविंग एक्सपीरियंस नहीं है, मतलब बहुत कम ड्राइविंग एक्सपीरियंस है। तो मुझे साथ में बैठना पड़ रहा है, उसको गाइड करना पड़ रहा है कैसे हाईवे पे गाड़ी चलाते हैं। तो अभी सब उसको मैं रूल सिखा रहा हूँ। तो वही है भावनगर से निकले थे और अभी हम राजूला करके एक जगह है उसके बाईपास पे हैं और अभी हम जा रहे हैं आगे पूना की तरफ। भी ये मेरी बहन है, ये अभी स्टीयरिंग व्हील पे है, कभी भी स्टीयरिंग हिल सकता है। हाँ। तो वही दिक्कत है कि मुझे साइड में बैठना पड़ रहा है और उसको गाइड करना पड़ रहा है कि किस तरह से चलाना है गाड़ी को, क्योंकि वही प्रैक्टिकल दिक्कत वही आती है कि गियर चेंज करते हैं तो स्टीयरिंग पे कंट्रोल नहीं रहता, स्टीयरिंग पे कंट्रोल रहता है तो एट द सेम टाइम गियर चेंज करने में दिक्कत होती है। तो बस वही मैं उसको बता रहा हूँ बीच बीच में। पर रोड अच्छा है इसलिए खुले रोड पे वही है कि ड्राइव करने में कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। देखिए ये रहा बोर्ड आएगा अभी ये आया आपको दिख रहा है ऊना जाफराबाद, तो ये है पूरा स्ट्रेच है। अभी तक भावनगर से निकला तो मैंने करीबन 112 किलोमीटर ड्राइव कर लिया था और फिर मेरी बहन को थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए थी, बोल रही थी कि मैं चलाऊंगी, तो अभी इनको चलाना है, ये गाड़ी चलानी है। पर वही है कि इस हाईवे पे ड्राइव करने में बहुत मज़ा आता है। आप 120 ऑल द 120 कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर 100 की स्पीड आराम से मेंटेन हो जाती है। तो इट्स अ गुड हाईवे। हाँ, टोल है करीबन इस हाईवे पे। अगर आप सोमनाथ तक जाएंगे तो इस हाईवे पे करीबन आपको 4 टोल देखने को मिलेंगे। एक है भावनगर से निकलते हुए, एक महुआ के पास, एक ऊना के पास और एक सीधा सोमनाथ के पास। तो ये 4 टोल हैं और हाँ 4 टोल काफ़ी महंगी है। तो वही है कि भाई करीबन 400 से 500 रुपये आपकी टोल में लग जाएंगे। और मैं आपको कहाँ लेके जाता हूँ वो भी मैं आपको दिखाता हूँ।
तो फ़िलहाल मैं आ गया हूँ अभी जामवाड़ा। जामवाड़ा एक्चुअली गिर में लोकेटेड है, गिर के इंटीरियर में है। और मैं यहाँ पे आया हूँ जामवाड़ा गिर, मतलब इस जगह को जामवाड़ा गिर भी कहते हैं। और ये यहाँ पे मैं पूरे जो कहते हैं ना, जैसे चौकड़ी जिसे कहते हैं, मैं वहाँ पे खड़ा हूँ। और यहाँ पे आप देखिए काफ़ी सारी शॉप है, गुजराती में लिखा हुआ होगा, पर यहाँ पे थाबड़ी पेंडा करके जो आता है वो बहुत फेमस है। तो यहाँ पे काफ़ी सारी ऐसी लाइव शॉप है, लाइव थाबड़ी पेंडा लिखा हुआ है। तो ये हैं यहाँ पे, ये शॉप है। फिर इस एरिया में भी यहाँ पे ये काफ़ी लाइव थाबड़ी पेंडा की शॉप है। तो ये हैं यहाँ के फेमस थाबड़ी पेंडा जो मैंने आपको दिखाया। अभी काफ़ी सारी शॉप्स यहाँ पे हैं। ये हमने राधे होटल लाइव थाबड़ी पेंडा शॉप से लिए थे। तो दीज आर थाबड़ी पेंडा एंड दिस टेस्ट सो गुड। टेस्ट इनका बहुत ही अच्छा आता है। और ये रही वो सारी शॉप्स यहाँ पे। तो ये जो आप पूरा रास्ता देख रहे हैं, अभी मैं जहाँ था जामवाड़ा गिर, वहाँ से मैं जा रहा हूँ सात महादेव। तो रास्ता कुछ ऐसा है इनका, बहुत ही ऑफ रोड टाइप का रास्ता है पूरा। तो गाड़ी बहुत ही ध्यान से चलानी पड़ती है, धीरे धीरे आराम से। अगर आपकी एसयूवी हुई तो कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं अभी जो निकला हूँ वो सेडान लेके निकला हूँ। तो मुझे बहुत ही भाई धीरे धीरे चलानी पड़ रही है, एकदम ध्यान से, ताकि कोई चीज़ नीचे गाड़ी के ना टकरा के कोई टैंक या पेट्रोल टैंक या ऑयल टैंक को डैमेज ना करे। और इसी के पैरेलल एक नदी है जो शायद अभी दिख नहीं रही होगी, जो गिर की फेमस सिंगोड़ा नदी है, बहुत बड़ी है। और सिंगोड़ा डैम भी है अंदर गिर में। तो ये है ऐसी नदी है जो थ्रू आउट द ईयर इसमें पानी रहता है, इस नदी में। तो भाई ये रास्ता कुछ इस तरह का है। अब हम यहाँ पे क्यों जा रहे हैं वो मैं वहाँ जाके आपको बताऊँगा, पर रास्ते की हालत भाई कुछ इस तरह की है। आराम से धीरे धीरे चलना पड़ रहा है और बहुत ही पतला रास्ता है। मतलब अगर सामने से कोई गाड़ी आए तो चांसेस है कि पीछे लेनी पड़ेगी। भाई इस तरह का कुछ जंगल का रास्ता है, ये देखो, ये पूरा जंगल ही है। पर बस ऐसा ही रास्ता है पूरा, आराम से धीरे धीरे चलना है और उस सात महादेव आश्रम जो कहते हैं वहाँ पहुँचना है। ये इस तरह का रास्ता है पूरा, खड्डे खड्डे हैं बहुत सारे भाई। बस about to बराबर से ना in 100 meters turn right. कितना जी है मीटर, ये मीटर से 100 मीटर्स। मीटर। straight. मोती जगह अच्छा तो हाँ ड्राइव उतरी दे। तो अभी मैं आ गया हूँ, मैंने जैसे आपको बताया था मैं था जामवाड़ा। अभी जो रोड था वो जामवाड़ा, जामवाड़ा से थोड़ा सा आगे आओगे तो यहाँ पे एक आश्रम है, सात महादेव करके एक आश्रम है। और ये बहुत ही अच्छी जगह है। मतलब कहते हैं ना कि नेचुरल ब्यूटी, मतलब पेड़ और मतलब ऐसे रॉ ब्यूटी है पूरी। और यहाँ पे एक नदी भी है। तो आश्रम है ये पूरा। मैं आपको थोड़ा एक व्यू दिखा देता हूँ। ये काम तो कुछ इस तरह का इस आश्रम का व्यू है। मैं पूरा आपको एक वॉक अराउंड दे देता हूँ। ये पूरा आश्रम है। मैं यहाँ पे आ चुका हूँ वैसे, काफ़ी बार मैं यहाँ पे आया हूँ, मैंने यहाँ पे स्टे भी किया है। ये पूरा आश्रम था उस टाइम पे। ये जो जगह है ये पूरा किचन हुआ करती थी। और यहाँ पे यहाँ के जो मेन संत थे बापू, वो अंदर बैठा करते थे। और ये ऊपर देख रहे हैं ये पूरा रूम है, मतलब आप सो सकते हो और पूरी रूम की फैसिलिटीज़ वहाँ पे ऊपर अवेलेबल है। तो मैं यहाँ पे काफ़ी बार आ चुका हूँ। हमने नाइट स्पेंड किए यहाँ पे, कैंप फायर किया है, काफ़ी कुछ किया है इस जगह पे। बहुत ही अच्छी जगह है। मतलब कहते हैं ना कि पीस ऑफ माइंड जहाँ पे मिलता है वैसी जगह है। तो ये था सात महादेव आश्रम था और बस यही जगह पे मैं आने की सोच रहा था। तो यही मेरी डेस्टिनेशन थी आज के लिए। और हाँ, यहाँ पे मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरी बहन की एक मन्नत है जो पूरी करनी है।
तो काफ़ी टाइम से हम सोच रहे थे कि इस मन्नत को पूरी करने के लिए हम जाएंगे, पर कभी वो होता है ना कि जब भगवान बुलाते हैं तब बुलावा उनका आता है, तब जाना होता है। तो बस बुलावा आ गया और हम निकल गए यहाँ पे। तो अभी हम ये बहन और मम्मी सब ये लोग एक पूरा वो थाल कहते हैं, तो थाल पूरा रेडी कर रहे हैं चढ़ाने के लिए यहाँ पे। तो वो थाल रेडी करेंगे, चढ़ाएंगे और फिर हम अपना लंच यहीं पे करेंगे इस आश्रम में। यहीं पे हम अपना लंच करेंगे पूरा इस कहते हैं ना इस नेचुरल एंड रॉ ब्यूटी के बीच में। यहाँ पे भी हमारा लंच का प्रोग्राम बन रहा है। तो जैसे कि मैं कह रहा था कि यहाँ पे आप अगर रात रुकोगे तो आप यहाँ पे लायन की दहाड़ भी सुन पाओगे, क्योंकि लायंस यहाँ पे मॉर्निंग टाइम पे यहाँ पे नदी के आजू बाजू में पानी पीने आते हैं। मॉर्निंग में या लेट नाइट चांसेस है कि आप सुन पाओगे। मैंने सुनी है, मैंने पर्सनली यहाँ पे रह के दहाड़ सुनी हुई है वो। तो बहुत ही मज़ा आता है। मतलब ये पूरा गिर का एरिया है। ये जो जामवाड़ा सात महादेव में जो जगह बता रहा हूँ ये पूरा टोटली गिर के अंदर ही है, ठीक है। तो ग्रीनरी भी बहुत अच्छी है और मज़ा आता है ग्रीनरी देख के। मतलब वो होता है ना कि आपका माइंड एकदम फ्रेश हो जाता है। बहुत ही मज़ा आता है यहाँ पे। वैसे जैसे कि मैंने आपको रास्ता दिखाया, रास्ता यहाँ पे आने का थोड़ा बहुत क्या कहते हैं कि रफ़ रास्ता है। मतलब पिछली बार ऐसा हुआ था कि मेरा भाई और ये लोग यहाँ पे आए थे, तो उन्होंने अपनी ऑयल की टैंक तोड़ दी थी गाड़ी की। सेडान लेके आए थे। लकीली मैं 2 बार यहाँ आया हूँ, आज भी आया, इससे पहले भी 1 बार आया हूँ। लकीली मेरी गाड़ी को अब तक कुछ नहीं हुआ। भगवान की कृपा है कि गाड़ी सेफ़ सही सलामत पूरे रास्ते पे यहाँ तक पहुँच गई है। सो दैट इज़ अ गुड थिंग। बाकी मैं अभी नीचे नदी में जाऊँगा लंच करके, तब आपको थोड़ा व्यू वहाँ का भी दिखाऊँगा। उसके बाद मेरी एक नेक्स्ट डेस्टिनेशन भी है, वहाँ जाके मैं उसके बारे में भी आपको थोड़ा बहुत बताऊँगा। तो नेक्स्ट जब मैं नदी में अभी नीचे जाऊँगा तब आपको वहाँ के व्यूज़, वहाँ के फ़ोटोग्राफ सब शेयर करूँगा आपके साथ। तो मैं आपको इस जगह की अब फैसिलिटी दिखा देता हूँ। मतलब हम सब कुछ दिखा के रहेंगे आपको कि इस जगह पे क्या है क्या नहीं है। तो ये जो है ये कुछ इस तरह का यहाँ का बाथरूम है। भाई जंगल है, शावर और कुछ नहीं मिलने वाला। अब जाएंगे यहाँ के टॉयलेट पे। तो ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ये पूरा नदी की तरफ जाने का रास्ता है, और टॉयलेट है वो दिखाता हूँ। तो ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना, है साफ़ सुथरा थोड़ा बहुत, पर वही है कि ज़्यादा एक्सपेक्ट करना नहीं होता। तो ये है यहाँ का टॉयलेट है पूरा। और इस तरह का है कुछ आश्रम। तो भाई देख रहे हो, सुन रहे हो इस आवाज़ को? ये है सिंगोड़ा नदी। देखो इस पूरे पानी को। ये साल भर चलती हुई नदी है। हाँ, हालांकि साल में कभी कभी पानी कम हो जाता है यहाँ पे, पर भाई ये नदी साल भर चलती है। और यहाँ के जितने भी पशु पक्षी कह लो, प्राणी कह लो, सबके पानी पीने का एकमात्र स्तोत्र ये सिंगोड़ा नदी। इस गिर की सबसे बड़ी नदी है ये। और भाई पहले मैं जब आता था तब हम यहाँ पे नहाते थे इस एरिया में, और नहाना भी होता था, पर अब इसका फ्लो इतना बड़ा हुआ है कि नहाने के लिए मना कर दिया है, रेस्ट्रिक्टेड है और अलाउड नहीं है। कैप पहननी पड़ रही है भाई, बहुत धूप है और मक्खियाँ भी काफ़ी है, काट रही है। उन्हीं तरह से आराम से कैप पहन के आया हूँ। और बार मैं लेके आया हूँ आपके सामने ये सिंगोड़ा नदी, गिर की सबसे फेमस नदी। ये देखिए पूरी। इसका फ़्लो बहुत ही ज़्यादा था, तो मैंने नहाने की ज़्यादा कोशिश नहीं की, पर काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं और काफ़ी लोग यहाँ पे मस्त आराम से नहाते हैं फिर चले जाते हैं।
तो नदी तो देख ली, फाइनली एक वाटरफॉल देखना है जो कि करीबन बहुत नज़दीक था। हम जहाँ थे वहाँ से जामवाड़ा से 3-3.5 किलोमीटर। और तो वाटरफॉल का नाम है जमजीर वाटरफॉल। तो अभी हम अप्रोच कर रहे हैं वहीं पे। यहाँ का पार्किंग एरिया है, ये पूरा वॉकेबल एरिया है, यहाँ से थोड़ा ट्रैक है। और फिर ये पूरा पार्किंग एरिया है यहाँ का। ये पूरा मतलब पार्किंग तो क्या ही कहूँगा, कार रख सकते हो आप। और यहाँ पे जो दिख रहा है ये थोड़ा ट्रैक करना पड़ेगा आगे जाके। तो आगे जाके देखते हैं जमजीर वाटरफॉल। भाई धूप बहुत है और अभी मैं यहाँ पे सोडा पी रहा था, सोडा वाटर। और वो जो लड़का था बता रहा था कि ये जो वाटरफॉल है वो काफ़ी डेंजरस है। यहाँ पे करीबन 100 से ऊपर लोग मर चुके हैं फिसल के, क्योंकि इतने टाइम से वाटरफॉल है तो यहाँ पे आलगे और ये सब होता है तो फिसलना जायज़ है। तो यहाँ पे काफ़ी लोग फिसल के मर भी गए हैं। और ये गिर का सबसे बड़ा वाटरफॉल भी कहलाता है। अगेन इस वाटरफॉल का नाम है जमजीर वाटरफॉल। तो हम यहाँ पे और ये सब ये मम्मी और पापा ये लोग सब ट्रैक करके वाटरफॉल देखने जा रहे हैं। वाटरफॉल तक गाड़ी नहीं जाती भाई, और धूप इतनी है कि पूछो मत। एक तो हम दोपहर के टाइम पे यहाँ पे घूमने निकले हैं, अभी टाइम हुआ है करीबन 2 बजे का करीब। आ चुके हैं इस जमजीर वाटरफॉल के, और मुझे लग रहा है कि ये छोटा सा रिवर क्रॉसिंग है जो हमें उस साइड ले जाएगा, वाटरफॉल के उस साइड। ये नस्ता करी So we would take so you should get this thing that talks slow. चलिए आज आपको दिखाते हैं जमजीर वाटरफॉल। हालांकि मैं भी यहाँ पे पहली बार आया हूँ इस जगह पे, तो थोड़ा बहुत देखते हैं किस तरह का व्यू है। तो भाई ये है जमजीर वाटरफॉल। थोड़ा नज़दीक लेते हैं, जूम करते हैं। भाई देखने में ही डेंजरस लग रहा है, नहाने भी कैसे जाए, काफ़ी डेंजरस है भाई। मैं तो सोच भी नहीं सकता कि इधर मैं नहाने जाऊंगा। हालांकि लोकल्स ने बताया कि पीछे की साइड नहाने के लिए कुछ जगह है, यहाँ से थोड़ा उस साइड जाना पड़ेगा फॉल के पीछे, तो वहाँ पे आपको नहाने के लिए जगह मिल जाएगी। पर भाई रिस्क नहीं लेना चाहता, ना ही मैं उधर जाना चाहता हूँ। तो ये है पूरा जमजीर वाटरफॉल, काफ़ी बढ़िया है यार, बहुत मज़ा आया देख कर। यहाँ पे पूरी फेंसिंग लगी हुई है, पर वही है, कौन फेंसिंग को देखेगा। कूद के जाने वाले जाएंगे, नहाने वाले नहाएंगे। तो भाई ये है जमजीर वाटरफॉल, देख रहे हो कितना भयानक है भाई। यहाँ पे लोग फोटो खिंचा रहे हैं। अब इनको क्या ही बताएं कि यहाँ पे कितने लोग मर चुके हैं। लोकल लोगों को पता रहता है, पर बाकी लोगों को पता नहीं रहता। और ये देखो, पता नहीं यार खाना क्यों बर्बाद करते इतना, भगवान के नाम पे ये देखो इतना ये सब बर्बाद किया गया खाना यहाँ पे। बहुत ही सही है, पर यार गर्मी साथ में इतनी है ना कि है, मतलब सोच रहा था कि थोड़ी देर यहाँ बैठूँ आराम से एंजॉय करूँ, पर नहीं हो पाएगा, बहुत गर्मी है। हाँ तो भाई ये था जमजीर वाटरफॉल गिर में।
अभी हम यहाँ से निकलेंगे जूनागढ़ मेरे मासी के घर की तरफ, और हम शायद सासनगीर और ऐसी कुछ मतलब फॉरेस्ट एरिया से होके जाएंगे। तो स्टे ट्यून्ड, अभी बने रहिए इस ब्लॉग में। और अगर ऐसा कुछ हुआ, ऐसी कुछ चीज़ देखी जो मुझे पसंद आई और कुछ अलग लगा, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो भाई मैं आ गया हूँ जूनागढ़। आपसे जब आखिरी में बात हुई थी अब मैं था जंजीर वाटरफॉल पे, और मैंने आपको कहा था कि मैं जूनागढ़ जा रहा हूँ, तो भाई आ गया जूनागढ़ और अभी जाऊँ भवनाथ तलेटी पे। यहाँ पे मैं यहाँ की इनसे फेमस ड्रिंक कहते हैं वो पी रहे हैं। आपको देखा था मैं कि तलेटी किस तरह से है, तलेटी क्या है वहाँ पे, ये कितनी कावा की शॉप और ये सब है। तो अभी चल हम जा रहे हैं वहीं पे तलेटी की तरफ, और यहाँ पे ठंड बढ़ जाती है कंपेरेटिवली सिटी से। यहाँ का टेम्परेचर 14 डिग्री कम हो जाता है क्योंकि ये पूरा पहाड़ी एरिया है, तो यहाँ का टेम्परेचर 14 डिग्री काफ़ी डाउन हो जाता है। अभी अंदर सिटी में मेरे को ठंडी नहीं लग रही थी, यहाँ पे स्लाइड स्लाइड मुझे ठंडी लग रही है। तो भाई मैं निकला था जमजीर वाटरफॉल्स, और मैंने कहा था कि मैं आज जाऊंगा जूनागढ़। तो फिलहाल मैं पहुंच चुका हूं जूनागढ़। मैं वो सब ड्राइव वाइव के वीडियो आपको इतने ज़्यादा दिखा के बोर नहीं करना चाहता, तो मैं डायरेक्टली जूनागढ़ पहुंच गया। और यहाँ पे अभी मैं हूँ भवनाथ तलेटी पे, जो कि गिरनार का तलेटी एरिया है। तो यहाँ पे मैं इसीलिए आया क्योंकि यहाँ पे मुझे कावा ट्राई करना था। यहाँ पे पता है अच्छी चीज़ क्या है, यहाँ पे मेरे को ठंडी बहुत लग रही है। मतलब बाहर की सिटी में था तो टेम्परेचर बहुत ही डाउन था, मतलब बहुत एम्बियंट था। यहाँ पे आके टेम्परेचर इतना कम हो गया कि अब मुझे ठंडी लगने लगी है। मैं ड्राइव करके आया हूँ स्कूटी, अब मन नहीं कर रहा है वापस ड्राइव करने का क्योंकि ठंडी काफ़ी ज़्यादा लगने लगी है। तो अभी मैं जाऊँगा और यहाँ पे यहाँ की लोकल ड्रिंक है जो सुपीरियर ड्रिंक है कावा, वो ट्राई करूँगा। तो उसके बाद देखते हैं क्या करना है। होपफुली मैं शायद बस कावा पी के फिर सो जाऊँगा, या फिर अभी कोई प्लान नहीं है कुछ, बट लेट्स सी क्या है। मैं और मेरे मासी का लड़का हम जूनागढ़ की सिग्नेचर ड्रिंक पीने आए हैं जिसे कहते हैं कावा, और ये है रेगड़ी। इस तरह की रेगड़ियाँ यहाँ पे बहुत सारी मिलेगी आपको, पूरी यहाँ पे जैसे कि लाइन है इस तरह की रेगड़ियों की बनी हुई है। म्यूज़िक बहुत लाउड है भाई, मैं जैसे वीडियो बना रहा था इस बंदे की, इसने अपना म्यूज़िक लाउड कर लिया। तो ये था जूनागढ़ का कावा जो देख रहे हैं आप। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है यार, बहुत सारी, मतलब अदरक से लेके पुदीना से लेके और काफ़ी और मसाले भी डाले हुए होते हैं। तो बस जूनागढ़ आके बेसिकली मेरा यही होता है कि मैं यहाँ की सिग्नेचर ड्रिंक कावा ट्राई करूँ। तो हमेशा मैं यहाँ पे आता हूँ तो भवनाथ तलेटी पे आता हूँ, गिरनार तलेटी। और गिरनार तलेटी आके मैं यहाँ की सिग्नेचर ड्रिंक जो कावा है वो ट्राई करता हूँ। तो बस आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।